बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो बैरून मुल्क तालीम के सिलसिले में या किसी जॉब के सिलसिले में जाना चाहते हैं और वो आइलेट्स का जो एग्ज़ाम है दैट इज़ इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम के लिए वो अपीयर होना चाहते हैं। अब इसमें बुनियादी तौर पे 2 तरह के जो टेस्ट हैं वो होते हैं, एक एकेडमिक के लिए होता है और एक जनरल टेस्ट होता है। तो इसकी आसानी के लिए जो ब्रिटिश कौंसल वाले हैं, जो इस वक़्त आप स्क्रीन पे अपने देख रहे हैं, ये वेबसाइट जो है ब्रिटिश कौंसल की ऑफ़िशियल वेबसाइट है। और चूँकि मेरी ये कोशिश होती है कि ऑफ़िशियल वेबसाइट से आपके साथ चीज़ें शेयर करूँ। बुनियादी मकसद ये होता है कि आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो ऑथेंटिक हो और ऑफ़िशियल हो। तो इसलिए जो इस वक़्त आप अपनी स्क्रीन पे इस वक़्त वेबसाइट देख रहे हैं, ये ब्रिटिश कौंसल वालों की एक वेबसाइट है। और इसके अंदर उन्होंने जो एक सहूलत दी है, वो जो आप देख रहे हैं कि ये फ्री ऑनलाइन आइलेट्स प्रैक्टिस टेस्ट है। इसके अंदर ये है कि आप इसमें स्पीकिंग का, रीडिंग का, राइटिंग का, लिसनिंग का, ये जो चारों उनके आप समझ लें कि मॉड्यूल्स होते हैं। इन मॉड्यूल के जो हैं आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई पैसे नहीं हैं। अब इसमें प्रैक्टिस करने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि ऑब्वियसली जब भी आप आइलेट्स देने जाएँगे तो उसमें आपको एक फ़ीस जो होती है वो जमा करवानी पड़ती है। एकेडमिक की कुछ और होती है, जनरल की कुछ और होती है। इसी तरह डिफरेंट जो पर्पज़ हैं, सिर्फ़ आइलेट्स ही एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो इंग्लिश लैंग्वेज की टेस्टिंग के लिए माना जाता है दुनिया भर में। बल्कि इसमें टोफ़ल भी है, डुओलिंगो भी है और दीगर टेस्ट होते हैं जो मुख्तलिफ़ ममालिक की अपनी पॉलिसी होती है कि वो किसको जो है वो ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। लेकिन आइलेट्स चूँकि बहुत ज़्यादा रिनाउंड है, काफ़ी मशहूर है और मोस्टली जो है ये आइलेट्स का टेस्ट जो है ये देखा जाता है, इसके मार्क्स देखे जाते हैं। टोटल 9 बैंड होते हैं इसके, उसमें से रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है, जो इस वक़्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ पर आपको जो फ़ायदा हो सकता है इससे, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि आपके साथ जो नॉलेज शेयरिंग या अपॉर्च्युनिटी शेयरिंग है इस चैनल के ऊपर आपके साथ करूँ। वो आपको एक मॉक टेस्ट जो होता है, यानी एक ऐसा टेस्ट जो आप प्रैक्टिस के लिए देते हैं। आप एक्चुअली टेस्ट नहीं दे रहे, लेकिन एक प्रैक्टिस के लिए टेस्ट देते हैं ताकि जब आप बाकायदा एक फ़ीस जमा करा के इनका टेस्ट दें, तो आपको ये चीज़ मालूम हो कि टेस्ट दे के ऑब्वियसली तकरीबन कोई 50,000 के करीब इसकी फ़ीस वग़ैरह होती है। डिपेंड करता है, वेरी भी करती है ये फ़ीस, लेकिन ये अमाउंट इस तरह की है कि आप अगर फ़ीस जमा करा रहे हैं तो उससे पहले अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो प्रैक्टिस में ये है कि फिर आपके उसको बेहतर बैंड्स के साथ उसको क्लियर करना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाता है। तो बजाय ये कि आप इधर-उधर से पढ़ते रहें और वो जाके टेस्ट में बैठ जाएँ और फिर टेस्ट में बैठने के बाद जो है वो रिज़ल्ट वैसा ना आए जैसा आप चाह रहे थे। तो ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है जो ब्रिटिश काउंसिल की, कि आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपनी चीज़ें कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर आप बात करें कि लिसनिंग, स्पीकिंग और जनरल जो ट्रेनिंग प्रैक्टिस टेस्ट हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सेम होती हैं। डिपेंड ये कर रहा होता है कि आपका बुनियादी मकसद क्या है? आप कहीं दाखिला लेना चाहते हैं, कोई एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं या कोई जॉब वगैरह के लिए जाना चाहते हैं, तो हर एक की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। कोई 7 बैंड्स का रिक्वायरमेंट होती है, कहीं 6 की, कहीं 6.5। तो डिपेंड करता है कि आप जो है ये चीज़ कैसे करना चाहते हैं। इसके अंदर जो इनकी आइलेट्स लिसनिंग प्रैक्टिस टेस्ट हैं, उसमें लिसनिंग का इनका कोई 30 मिनट्स का जो है वो एक दौरानिया है जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसी तरह जो रीडिंग का है वो 1 घंटा है, राइटिंग का भी 1 घंटा है और ये उन्होंने यहाँ पे अपने सैंपल टेस्ट जो हैं वो रखे हुए हैं। अब अगर आप किसी एक को भी क्लिक करें, जो मैं इस वक़्त अगर आपके सामने जो है वो इनकी जो बुकिंग होती है वो भी शहर जो हैं या इनकी जो फ़ीस है वो भी आपको भी वीडियो में आगे चल के आपके साथ इसमें शेयर कर लूँगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो राइट के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने एक लिंक को क्लिक किया है जिसमें फ्री ऑनलाइन आइलेट्स लिसनिंग प्रैक्टिस टेस्ट है। मैंने जैसे इसको क्लिक किया, आपके सामने ये एक स्क्रीन ओपन हो गई है
اور اس اسکیم کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ساری یہاں پہ ڈیٹیلز مینشن کی ہوئی ہیں۔ نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ انہوں نے پارٹ 1 2 3 4 جو دیا ہوا ہے، آپ کسی ایک کو بھی اگر کلک کریں گے تو میں نے جیسے پارٹ 1 کو اگر کلک کیا تو انہوں نے نیچے ایک ویڈیو ہے جو انہوں نے یہاں پہ دی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ ویڈیو کو جو ہے وہ سنیں، اور سننے کے بعد نیچے انہوں نے کچھ یہاں پہ کوشچنس آپ کو دیے ہوئے ہیں، لائک ٹرانسپورٹ فرام بیس واٹر، اور یہ 5 کوشچن انہوں نے نیچے دیے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ یہ 6 سے 10 جو ہیں یہ کوشچن یہ انہوں نے دیے ہوئے ہیں کہ جس میں کارڈ کا فیئر وغیرہ اس طرح کی چیزیں، یہ وہی چیزیں۔ اب یہ دراصل یہ ہے کہ جو انہوں نے اوپر اس وقت ویڈیو جو ہے یہ آپ کو دکھائی ہے، یہ بیسیکلی ایک کانورسیشن ہے بٹوین ایک شخص ہے جو کہ کسی جگہ جانا چاہتا ہے، اور اس نے اپنے جو ایک جو ٹکٹنگ یا بکنگ کلرک جو ہوتا ہے وہ اس نے انفارمیشن لینی ہے، جو ان کی جو گفتگو ہے وہ انہوں نے یہاں پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ تو اس کو یہ جاننا ہے کہ وہ اگر ہاربر سٹی جا رہا ہے تو وہ کیسے جائے گا، اور اس کا کیا کرایہ وغیرہ یہ وہ سارا۔ میں اگر آپ کو اس وقت اس کا چھوٹا سا سیمپل جو ہے، پوری ویڈیو پلے کرنے میں زیادہ وقت لگے گا، لیکن صرف آپ کو ایک سنانے کے لیے کہ یہ کس طرح کی کانورسیشن ہوگی، وہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کر لیتا ہوں۔ آپ اس کو ایک آدھ منٹ کے لیے دیکھ لیں، اور پھر میں آپ کو باقی چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو یہ میں اس کو پلے کر رہا ہوں، تو آپ اس کو ذرا سن لیں۔ Test 1. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to Section 1. Section 1. You will hear a conversation between a clerk at the inquiries desk of a transport company and a man who is asking for travel information. First, you have some time to look at questions 1 to 5. یہاں پہ میں نے یہ جو ان کی ویڈیو تھی اس کو سٹاپ کر دیا۔ یہ آڈیو بیسیکلی ایک ہے۔ یہاں پہ اب آگے جب وہ کویشچن ہوگا تو اس میں جو کانورسیشن ہوتی ہے وہ So that's اس طرح کی Bayswater ہوگی۔ to Harbour City. Are you planning to travel by bus or train? The man wants to go to Harbour City. So, Harbour City has been written in the space. یہ میں ساری پلے نہیں کر رہا، اس میں ٹائم ذرا تھوڑا زیادہ لگ جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس لنک پہ جا کے اس کو خود پریکٹس کر لیں۔ میرا صرف مقصد آپ کو ایک اس کا اوور ویو ہی دینا تھا کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ یہاں پہ اپنی جو آئیلیٹس کی تیاری ہے، لسننگ کی یا ریڈنگ کی، یا وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ پریپیئر کر سکتے ہیں۔ اب اسی طرح ان کے اگر آپ دیکھیں جو اس وقت اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں ایک ریڈنگ کا ٹیسٹ ہے، اور ریڈنگ میں آپ کو دیکھیں یہ ایک دکھائی دے رہا ہے کہ جو ایکڈیمک ریڈنگ پریکٹس ٹیسٹ ہے اور جنرل ٹریننگ ریڈنگ پریکٹس ٹیسٹ ہے، یہاں پہ انہوں نے آپ کو یہ آپشنس دی ہوئی ہیں۔ اور نیچے اگر آپ دیکھیں تو سیکشن 1 کو اگر آپ کلک کریں تو یہ سیکشن 1 کے نیچے انہوں نے ایک پورا اپنا ایک پیراگراف دیا ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو تقریباً یو شوڈ اسپینڈ 20 منٹس آن کویشچن 1 to 13 وچ آر بیسڈ آن دا ریڈنگ پیسج بلو۔ یہ جو پیسج ہے یہ نیچے سارا انہوں نے دیا ہوا، اور اس کے بعد میں یہ جو کویشچنز ہیں یہ انہوں نے سیمپل کویشچنز یہاں پہ دیے ہوئے ہیں جہاں سے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ جو ہے وہ ان کی جو آنسر شیٹ ہے اس کو PDF میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ نیچے انہوں نے لنک دیے ہوئے۔ میں اب جو مین اس کی چیز ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی کہ جو آپ اس کے جہاں پہ آپ اس ٹیسٹ کو دے سکتے ہیں یا بک کر سکتے ہیں وہ کیسے کریں گے، تو اسکرین پہ اس وقت آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہوگا کہ بک یور ٹیسٹ اینڈ آفیشیل آئیلیٹس ٹیسٹ سینٹر۔ اب یہ سینٹر جو ہے یہاں پہ چونکہ پاکستان میں مختلف شہروں کے اندر ان کے سینٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں، تو اس کے اندر یہ اگر آپ دیکھیں کہ پشاور، ایبٹ آباد ہے، کوئٹہ، میرپور وغیرہ،
यहाँ पे जो टेस्ट है वो उसमें जो उसकी फ़ी इन्होंने 50,000 रुपए रखी हुई है। कराची हैदराबाद में जो है वो 56,500 है, इसी तरह जेलम गुजरात वगैरह लाहौर ये यहाँ पे तकरीबन 58,000। तो आपका जो भी शहर होगा वो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। मैं सारे शहरों के तो नाम नहीं पढ़ रहा यहाँ पे, ताकि वीडियो जो है उसको जल्दी ख़त्म कर लें और आप फिर यहाँ पे जाके इसको विज़िट कर लें। लिंक्स जो होंगे वो मैं अपनी जो यूट्यूब की वीडियो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर दे दूँगा, ताकि वहाँ से जाके आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अब जैसे ये आइलेट्स लाइफ स्किल्स का कोई है, इसमें कराची, लाहौर वगैरह यहाँ 36,500 है। इसी तरह यूके वीज़ा के लिए 47,000 फ़ीस है। तो ये डिफरेंट है। इसमें आपका जो पासपोर्ट या नेशनल आईडी कार्ड वगैरह है, वो आपका बना होना चाहिए। ठीक है? इसके अंदर दूसरी चीज़ें जो उन्होंने मेंशन की हैं कि आप इनकी जो पेमेंट है ऑफ़लाइन भी कर सकते हैं, और ऑफ़लाइन से मुराद के फ़िज़िकली भी जाके अगर आप मतलब कर सकें, और एटीएम वगैरह के थ्रू भी कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। ये इन्होंने इस अपनी जो पेमेंट की जो ऑप्शंस हैं वो दी हुई हैं। उसके बाद इनकी जो टेस्ट डेट कन्फर्मेशंस वगैरह हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि जब आप ये चीज़ करेंगे तो ये सारी डिटेल जो इस वक़्त आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, ये उनके टेस्ट से रिलेटेड सारी कि आपने जो पेमेंट्स वगैरह उनकी क्या टर्म्स कंडीशंस वगैरह होंगे, ये सारी, ये मैं सारों को रीड आउट नहीं कर रहा, आप इसको जाके कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे ये वीडियो इस मकसद के लिए थी कि आपकी जो प्रैक्टिसिंग है, वो बजाय लोग सेंटर्स वगैरह पे भी जाते हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, तो आप घर बैठे जो है ये सारी चीज़ को जो है वो कर सकते हैं। तो ये बुनियादी मेरा ये था कि आप आपकी प्रैक्टिस जो है वो इतनी हो जाए कि जब आप एक्चुअली जाके उसमें अपीयर हों अपने टेस्ट के अंदर, तो फिर जो है वो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत जो है वो ना पेश आए। एक और बुनियादी सवाल ये होता है कि कौन-सा जो टेस्ट है वो देना चाहिए, और कैसे जो है वो उस चीज़ के लिए होगी। तो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, कि एक एकेडमिक होता है। अगर आप कहीं तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहते हैं और आपने कोई अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वगैरह करनी है, तो फिर आप एकेडमिक वाला जो है वो उसको सिलेक्ट करते हैं। और अगर आप कहीं बिलो डिग्री लेवल का कोई काम है, या फिर कोई जॉब का है, या कोई वर्क वीज़ा वगैरह या वर्क परमिट्स वगैरह इस तरह की कोई चीज़ है, तो उसमें फिर आप जनरल ट्रेनिंग टेस्ट जो होते हैं वो इसको देते हैं। इसमें एक स्पेसिफिक टेस्ट है सिर्फ जो यूके जो वीज़ा इमिग्रेशन है, यूके के लिए जो इन्होंने चीज़ मेंशन की हुई है अपनी वेबसाइट पे, उसमें इन्होंने वर्क और स्टडी इन यूके का एक अलहदा यहाँ पे पूरा पोर्शन दिया हुआ है, जो इस वक़्त आप यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे जाके आप उसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो रीड आउट कर सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे मैंने आपको कोई 2-3 किस्म के जो थे वो टेस्ट बताए हैं। इन्होंने नीचे उसकी जो फ़ीस है वो भी मेंशन की हुई है। जिसमें जो यूके का जो वीज़ा वगैरह वो 50,000 की फ़ीस है। इसी तरह जनरल जो ट्रेनिंग है उसमें भी 50,000 है, और फिर एक 47,000 की इनकी एक फ़ीस है। तो जो कोई टेस्ट देता है वो वहाँ पे उतनी जो उसकी फ़ीस है उसने जमा करानी है। अगर आप इसके लिए बुकिंग करना चाहें तो बुक नाउ पे अगर आप क्लिक करेंगे, तो मैं आपको इनका एक फ़ॉर्मेट जो है वो स्क्रीन पे आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये फ़ॉर्मेट है उनका, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस वक़्त। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स जो हैं वो उनकी जैसे ये लाइफ़ स्किल्स A1 है, A2 है, ये यूके है, उसी तरह ये B1, ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जो है मालूम हुआ होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना अपने गिरदो दिमाग का और अपने चैनल का ख़्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।